हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिबा चैनल। हो मैं आप लोगों के साथ अपनी डेली रूटीन जितनी शेयर कर सकी करूँगी। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे ब्लॉग्स देखना चाहते हैं यूके के, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में लिखकर बताया करें आप लोगों को मेरी डेली रूटीन या जो भी मैं वीडियोज़ बनाती हूँ कैसी लगती है। यूके में आज बहुत ठंड है, वैसे तो डेली भी बहुत ठंड होती है, थोड़ी थोड़ी देर बाद बारिशें भी हो रही होती हैं। तो मैं अपनी बालकनी आप लोग को दिखा रही हूँ। ये हमारी बालकनी है और इधर से व्यू बहुत अच्छा आता है। बहुत और आज बहुत ठंड है और बारिश हो रही है थोड़ी थोड़ी। अंदर चलते हैं, ये बालकनी का डोर को क्लोज कर देते हैं। उसके बाद आ जाते हैं ये टू डू लिस्ट, डेली रूटीन की लिस्ट। मैं रात को सोने से पहले बना कर सोती हूँ कि अगले दिन क्या करना है मैंने, और उसी प्लान के तहत चलती हूँ। कुछ मिसिंग भी हो जाता है और कभी ऐसा भी होता है कि जो लिस्ट बनाते हैं उससे ज़्यादा चीज़ें भी हो जाती हैं। तो चलें, ये 5 पाउंड का नोट मुझे मिल गया है। पता नहीं, याद नहीं मुझे मैंने कब रखा था, तो आज ये नज़र पड़ गई। ये 5 पाउंड का नोट इस नोट पैड में रखा हुआ था तो ये नज़र आ गया है। चलें, टू डू लिस्ट की तरफ चलते हैं। डेली रूटीन की मैंने पता नहीं क्या क्या बनाई हुई थी जो मैंने कब से फॉलो कर रही हूँ। अब आ जाते हैं आज संडे है, तो मैंने संडे के मेरे क्या क्या काम होते हैं डेली रूटीन के, मेरी बेटी के काम और मेरे काम, मेरे हस्बैंड के काम, तो इस हिसाब से मैं लिस्ट बना लेती हूँ। और ज़्यादातर मेरी कोशिश होती है कि उसी के मुताबिक चला जाए। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है ना कि कुछ काम रह जाते हैं, तो वो मैं नीचे अगले दिन के लिए रख देती हूँ। लेकिन कोशिश करती हूँ कि जो लिखा है वो उसी दिन पूरा किया जाए, और नोट्स एंड में लिख लेती हूँ कि आज क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, तो याद रहती हैं बातें। तो चलें अब, और रात को सोने से पहले ये लिख लेती हूँ नोट कि आज क्या किया, क्या रह गया, और अगले दिन की लिस्ट बना लेती हूँ जो अगले दिन करने वाला है। तो चले इस नोट पैड को बंद करते हैं। हमारी आज की लिस्ट है लॉन्ड्री। संडे है तो संडे को नॉर्मली मैं जो है ना वो लॉन्ड्री लगाती हूँ। टाइमिंग है यहाँ के लंदन के, आप रोज़ाना नहीं लगा सकते, और लगाने वाले लगा लेते हैं, लेकिन एक टाइम मखसूस होता है कि इस टाइम के बीच में आपने लगाना है लॉन्ड्री, ताकि आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल कम आए। और हमारे भी कुछ टाइमिंग है लॉन्ड्री के, तो हम उस हिसाब से लगाते हैं। संडे को 11 AM से 4 PM के दरमियान होती है लॉन्ड्री यहाँ पे। तो चलें अब लगा लेते हैं लॉन्ड्री और चलते हैं स्टोर में। और ये मैंने कपड़े बिखराए हुए हैं, और ये बास्केट है कपड़ों की, और ये कुछ बिखराए हुए हैं और मैंने मशीन में कपड़े डाल दिए हैं। ड्रार खोलेंगे और इसमें डालेंगे वॉशिंग पाउडर, और मैं डास का वॉशिंग पाउडर यूज़ करती हूँ। और बच्चों के लिए जो सेंसिटिव होती है स्किन जिनके लिए, उसके लिए ये दूसरा पाउडर, वो लिक्विड रखा हुआ है, ये यूज़ किया जाता है। तो चलिए पाउडर डाल लेते हैं अपने हिसाब से इसमें। और साइड में डलता है इसके क्लोथ के लिए बहुत ही खुशबूदार स्प्रे जो होता है, जो आप अपने कपड़ों पे चाहते हैं वो वाला स्प्रे डलता है। तो चले हमने बंद कर लिया है। अब हम मशीन को ऑन कर लेते हैं। बटन ऑन कर दिया मशीन का, हमने नहीं किया, कर दिया, अब कर दिया है। और मैं ये 20 पे रखूँगी। ये 20 मिनट में अच्छे से कपड़े वॉश होकर, साफ़ होकर ऑन कर देंगे और ये मिल जाएंगे आपको। तो चलिए वेट करते हैं, इतनी देर हम कुछ और काम करते हैं और ये स्टोर से बाहर निकलते हैं। बहुत मैसी स्टोर हो रहा है, आप लोग इग्नोर करेगा, तो चले बाहर निकल जाते हैं हम स्टोर से। तो मौसम भी बहुत ठंडा हो रहा था और बारिश हो रही थी थोड़ी थोड़ी, तो मैंने कहा चलो गरम गरम बनाई जाए यखनी। तो मैंने सॉस पैन में सबसे पहले ऑयल शामिल किया। तो मैंने निकाला डीप फ्रीज़र से 1 kg चिकन, इसको डिफ्रोस्ट कर लिया था और धो लिया था अच्छे तरीके से, और साथ ही अदरक लहसुन की चब्बे छील के रख दिए थे। और जब ऑयल गर्म हो गया तो फिर मैंने इसमें डाला चिकन, और चिकन को डालने के बाद थोड़ा सा हल्के हल्के हाथों से इसे फ्राई कर लिया, ताकि इसका जो कलर है वो थोड़ा सा चेंज हो जाए।
और फिर उसके बाद मैंने अदरक और लहसुन को ग्राइंडर मशीन में डाल दिया। इसको ग्राइंड कर लिया अच्छे तरीके से और इसका पेस्ट बना लेंगे। दोनों दोनों इक्वल अमाउंट में लेके इसको ग्राइंड कर लेना है और इसका पेस्ट बना लेना है। इतनी देर हमारा चिकन भी अच्छी तरीके से चेंज हो गया कलर और ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट मैंने इसमें शामिल कर दिया है सारा। और अब ये जिंजर गार्लिक के पेस्ट को शामिल करने चिकन को अच्छी तरह जिंजर गार्लिक के पेस्ट में मिक्स कर लेंगे ताकि इसकी जो खुशबू है भून लेंगे अच्छे तरीके से, ताकि जो इसकी जिंजर गार्लिक की खुशबू है इसका भी कलर तब्दील हो जाए। इतनी देर मैंने अनियन काटने लगी जो मुझे यखनी में शामिल करनी है। एक अदद अनियन ले ली थी, उसको बारीक बारीक करके मैंने स्लाइसेस में चॉप कर लिया था और बारीक बारीक स्लाइस में मैंने इसमें एक अदद अनियन शामिल कर दिया और सारे स्पाइस बे लीव्स, क्यूमिन सीड, टर्मरिक पाउडर, सिनेमन स्टिक और सारे साबुत स्पाइसेस मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। लिंक का मैं इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप जाके चेकआउट कर लेगा। तो चलिए ये स्पाइसेस शामिल करने के बाद इसे अच्छी नमक डाल के अच्छी तरीके से इनको स्पाइसेस को इसमें अच्छे तरीके से भून लिया ताकि इसका जो कलर है और जो स्पाइसेस डाले हैं वो पक जाए। 2 से 3 मिनट तक आपने अच्छे तरीके से इसे भून लेना है, मिक्स कर लेना है अच्छे तरीके से। और फिर मैंने 5 गिलास इसमें पानी शामिल किए हैं। जब ये पानी शामिल हो जाए वाटर, तो उसके बाद आपने इसे जो ऊपर की जो थोड़ी सी पकने के बाद ये जो आए इसे ऊपर से निकाल लेना है वाइट एक बाउल में और फिर इसे मिक्स करके अच्छे तरीके से इसे पकने के लिए रख देना है। जब इसका उबाल आने लगे तो आपने इसे ढक के 1 से 2 घंटे के लिए हल्की आंच पे पकने के लिए रख देना है। और मैंने अंडे बॉईल करने के लिए इसके साथ ही रख दिए थे, वो भी हमारे बॉईल हो चुके हैं और यखनी भी बहुत ही मज़ेदार किस्म के कलर निकल के तैयार हुई और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इसकी खुशबू आ रही है, मैं बता नहीं सकती आप लोग को। आप लोग भी ट्राई करिएगा ये यखनी जिस तरह मैंने बनाई है। अब मैं इसे छानने के लिए इसे छन्नी की मदद से और नीचे एक बाउल रखा है मैंने, इसे खंगाल ली हूँ और बस अब इससे छन्नी की मदद से हम इसे छान लेंगे यखनी को। और जो उसका चिकन और वो सब होगा वो ऊपर आ जाएगा और जो पानी होगा यखनी का वो इसके बाउल के अंदर आ जाएगा। ये देखें क्या यमी खुशबू आ रही है, मैं बता नहीं सकती आप लोग को। आप लोग बनाएंगे ना तो आप लोग को भी इसी तरह ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आएगी। चिकन को किसी बाउल में डाल देते हैं और पानी को साइड पे रख लेते हैं। ये देखें गरम गरम हो रहा है बहुत ही ज़्यादा पानी इसका और चिकन भी बहुत खौल रहा है। तो मैं इसे इस तरह थोड़ा सा इसका पानी निकालने की कोशिश कर रही हूँ। इसे सर्व कर लिया। सबसे पहले मैंने इसमें यखनी का पानी डाला और ऊपर चिकन डाला और एंड में एग डाला, ऊपर से डेकोरेट कर लिया और थोड़ी सी काली मिर्च ऊपर से हल्की सी छिड़क दी है। और मैं अपनी मज़ेदार किस्म की यखनी बनकर तैयार हो गई है और आप लोग भी इसे ट्राई करेगा, बनाएगा ताकि आपको भी बहुत मज़े की लगे और आप लोग पिएँ। और बज़र बजने की आवाज़ आने लगी तो फिर मैंने कहा हाँ वॉशिंग मशीन लगाई थी वो हो गई है। लॉन्ड्री हमारी कंप्लीट हो गई है, थोड़े से रहते हैं कपड़े फिर मैं वो लगाऊंगी। अभी जो धुल गए हैं इनको निकालते हैं और इन्हें फैलाते हैं ताकि जल्दी से सूख जाएं। तो फिर मैं कपड़े निकाल रही हूँ यहाँ पे जल्दी जल्दी, देख सकते हैं आप लोग मैं किस तरह निकालती हूँ। कपड़े हम लोग खींच रहे मशीन से ताकि जल्दी जल्दी कपड़े फैला दिए जाएं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक कर दिया करें। मेरा ये पहला ब्लॉग है और फर्स्ट ब्लॉग है, थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है क्योंकि पहला ब्लॉग ऐसा होता है ना तो हो जाती है, आदी हो जाऊंगी। आहिस्ते आहिस्ते बनाती रहूँगी। ये थोड़े से कपड़े रहते हैं ये हम इसके बाद डालते हैं। तो चलें पहले हम लोग ये कपड़े फैला तो कपड़े फैला नहीं सकते बालकनी में, तो फिर अंदर ही फैलाने पड़ेंगे। उसके लिए ये मैंने
अंदर सेट कर दिए। कपड़ों को अंदर डाइनिंग रूम में मैंने फैला दिया। बाहर फैलाऊंगी तो सूखेंगे नहीं। चलें, अब दोपहर की नमाज का टाइम हो गया है तो मैं नमाज पढ़ लेती हूँ। जा नमाज बिछा लेते हैं। जा नमाज बिछा ली है मैंने और मैं अब नमाज पढ़ने लगी हूँ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हों तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। तो और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।